तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। मैं 2 दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं सोचा कि मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की एक कहानी शेयर करता हूँ। ठीक है। ऐसा है कि मैं इंडिया में काफ़ी जगह घूम चुका हूँ। ठीक है। मैं 2011 में पास आउट हुआ। 2011 के बाद मैं काफ़ी सारे शहर गया। मैं कुछ वक्त बैंगलोर रहा, कुछ वक्त हैदराबाद रहा, भुवनेश्वर रहा, मुंबई में भी कुछ वक्त रहा, अभी दिल्ली और अभी गुड़गांव। बहुत तरह के लोग देखे हैं, बहुत जगह गया हूँ मैं, बहुत लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है। लेकिन मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहता जो कभी मैंने शेयर नहीं करा। मैं पहले न्यूज़ चैनल्स में सुनता था, मैं लोगों से बात करता था, तो ऐसा सुनता था कि दिल्ली के लोग ऐसे होते हैं, दिल्ली के लोग वैसे होते हैं। वैसे मैं कोई एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ एक इंसान के बारे में ही बात कर रहा हूँ, तो आप लोग बुरा मत मानना। मेरी जितने भी दिल्ली और गुड़गांव की ऑडियंस है वो पर्सनली मत लेना। ठीक है। तो हमारे साथ हुआ ऐसा कि मैं 2018 में, मैं जब हैदराबाद में नौकरी करता था तो मेरी नौकरी लगी दिल्ली में। तो मैंने सोचा कि चलो दिल्ली में नौकरी लग गई, एक बड़ी कंपनी में मेरे को नौकरी लगा। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, यहाँ पर आके रहते हैं। तो यहाँ पर आके मैं रहने लगा, दिल्ली आ गया। तो दिल्ली में हम लोग का कोई जान पहचान है नहीं, हम लोगों का ऐसा कोई तो है नहीं। तो इस वजह से हम एक किराएदार के यहाँ पर हम लोग मिले। वो किराएदार अच्छा था, हम लोग वहाँ पर रहने लगे। लेकिन जिस जगह पे रहते थे वो काफ़ी पॉश था, काफ़ी थोड़ा एक्सपेंसिव एरिया था। तो इसी वजह से क्या हुआ कि हम लोग ज़्यादा वक्त वहाँ पर नहीं रह पाए। हम लोग सिर्फ एक ही साल वहाँ पर रहे। लेकिन लोग बहुत ही बढ़िया थे, फैमिली बहुत ही अच्छी थी। लेकिन स्पेस छोटा था, पैसे ज़्यादा थे। और इसी इसी वजह से मेरे को लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा अगर एक बेटर डील मिला तो निकल जाएंगे। तो इसी चक्कर में क्या हुआ कि उसी घर के पास ही, मतलब कुछ दूर पे, 2 किलोमीटर दूर पे, वहाँ पर डीडीए फ्लैट्स था। डीडीए फ्लैट्स तो वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के फ्लैट्स होते हैं। वो तो सबको, मतलब दिल्ली के लोगों को तो वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से। तो वहाँ पर वो ऐसे फ्लैट्स मिले और वो फ्लैट्स काफ़ी अच्छे थे, ठीक थे। ठीक है। और स्पेस भी अच्छा था। तो हमने जाके उसके मकान मालिक हम लोगों को मिला। तो मकान मालिक बेसिकली पेशे से एक बिजनेसमैन था। ठीक है। हम लोग को उस इंसान के बारे में ज़्यादा कुछ ऐसा पता नहीं था। ठीक है। हम लोग पहली बार मिल रहे थे। उसने मेरे से अच्छे से बात करा, हमने भी उससे अच्छे से बात करा। तो हम लोगों को लगा कि इंसान जो है, इंसान बढ़िया ही होगा। लेकिन उसके बाद जब हम उनसे जब बातें हुई तो हमारे बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे सिर्फ रेंट का एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है और पानी का जो रेट है वो डिसाइड हुआ। तो इस हिसाब से हम लोगों को लगा कि मेरे और मेरे फादर को लगा कि चलो ठीक है, ये तो ऐसा कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग चलो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और हमने उनको एडवांस पेमेंट कर दी। और उसके बाद हमने बोला कि इस डेट पे हम आ जाएंगे। तो आके हम रहने लगे, सब कुछ ठीक था। तो हमारा नॉर्मल सब कुछ चलने लगा। वक्त के साथ साथ जब क्योंकि मेरे को उस वक्त जॉन्डिस हुआ था, तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ रहते थे। तो हम लोग 3 लोग घर पे रहते। तब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं, मेरे मॉम, डैड, हम लोग तीनों उस फ्लैट पे रहने लगे। वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि मेरे फादर मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। तो इसी वजह से वहाँ के कुछ लोगों के साथ मेरे फादर की दोस्ती यारी हो गई। मेरे फादर को लोग जानने लगे। तो ऐसे करके उनके साथ बातचीत होती रही। तो उस मकान मालिक के बारे में हम लोग को बहुत कुछ पता चला। उसको वो किस तरीके का इंसान है, कितने लोगों से वो पैसे ऐंठ के रखा है, किस तरीके से वो बिज़नेस करता है, तो वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग को ऑब्वियस सी बात है, सुन के बुरा लगा। हम लोग को ऐसा लगा कि शायद हमने गलत इंसान के साथ हमने जो है अपना हमने काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को हम पसंद नहीं करते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने सोचा कि हमको क्या मतलब, वो चाहे जैसे भी पैसे कमाए, लेकिन हमारा जो है, हम नॉर्मल तरीके से वहाँ पर रहेंगे। ठीक है। ठीक है, हमारा तो सिर्फ रेंट देना यही काम था। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि जब 1.5 साल गुजर गया, 1.5 साल के बाद वो जो वाटर का और पानी का जो बिल था और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल था, उसमें वो हम लोग को परेशान करने लगा। वो अब बातों से मुकरने लगा। वो बोला कि नहीं, ये जिस रेट पे हमने तय किया था वो रेट तो है ही नहीं, वो रेट तो हमने बोला ही नहीं। जबकि वो पिछले 1.5 साल से वो पेमेंट ले रहा था। व्हाट्सएप पे मेरी कम्युनिकेशन होती थी और वो बोलता था कि हाँ ठीक है, हम लोग कोई इशू नहीं है, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से वो हर चीज़ में हामी भरता था कि चलो हाँ भाई, हम लोग को कोई इशू नहीं है। लेकिन 1.5 साल बाद अचानक वो बोलता है कि नहीं, रेट्स ये हो गए, रेट्स बढ़ गए। ठीक है। तो उसने रेट अचानक से बढ़ा दिया, रेट डबल कर दिया। पानी का पैसा भी अजीब तरीके से लेने लगा। तो हम लोग को वो प्रॉपर्टी हम लोग को बहुत पसंद है, इसी वजह से हम भी चुपचाप रहे।
हमने कुछ बोला नहीं, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते रहे। फिर एक बार एक सिचुएशन हुआ, हमारे पड़ोस में जो रहते हैं उनके साथ दोस्ती यारी थी हमारी, तो उनके घर में कुछ मार्बल का काम हो रहा था। तो मार्बल के काम होने की वजह से जो है उन्होंने अपना सामान मेरे घर पे रख दिया हमसे बातचीत करके, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। इस वजह से हमारा मकान मालिक भड़क गया। उस सिचुएशन के बाद फिर वो बुरी-बुरी बातें हम लोगों को बोलने लगा, हम लोगों को धमकाने लगा, ठीक है। तो ज़िंदगी में पहली बार मैं उनका एक बहुत ही ख़राब साइड देखा था। चलो ठीक है, हमसे गलती हुई, हमने किसी और का सामान अपने घर पे रख लिया, लेकिन इतना भी कुछ बदतमीज़ी की कोई बात नहीं हुई थी, ठीक है। तो चलो जो भी है, तो वो एक बहुत ही नेगेटिव साइड हम लोगों को देखने को मिला। तो हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, ये तो लोग उतने अच्छे हम लोगों को दिख नहीं रहे, तो हमने ये सोचा कि हम छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त थोड़ा-सा वो कोविड का भी सिचुएशन चल रहा था, तो कोविड के सिचुएशन की वजह से सब कुछ बंद था। तो हमारी मजबूरी थी कि हम क्या करें। हम एक तरफ ऐसा था कि हम निकलना चाहते थे, एक तरफ ऐसा था कि हम दूसरी जगह जाना चाहते थे, क्योंकि हम लोग को वो जगह पसंद नहीं आ रहा था, हमें मकान मालिक पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब हमारी मजबूरी थी, क्योंकि कोविड का सिचुएशन था, कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं थे, हम बाहर नहीं जा सकते थे, हम खाली ग्रोसरी ही परचेज़ करने के लिए जा सकते थे, वो तो आप सबको पता ही है, ठीक है। तो हम चुपचाप रह गए, ठीक है। हमने ज़्यादा कुछ बातचीत की नहीं, हम बोले कि चलो ठीक है, कुछ महीने की बात है, गवर्नमेंट कुछ वक्त के बाद गवर्नमेंट जो है वो ये लॉकडाउन हटा देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वजह से जो है हमने कुछ बोला नहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर वो ऐसे डिमांड करने लगा कि भाई ये पैसे हैं, वो पैसे हैं, ऐसा है, वैसा है। तो मजबूरी के गलत फ़ायदा उठाने लगा। तो ये चीज़ मेरे को उतना सही नहीं लगा। मेरे को लगा कि यार ये लोग जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। गलत तरीके से बातचीत भी करता था। ऐसे ऐसे तेवर दिखा के बातचीत कर जैसे हमने बहुत बड़ा गलत काम करा है, ठीक है। फिर ऐसे करके हमने फिर उसके मकान को हमने छोड़ दिया। लेकिन मकान छोड़ने के बाद हमारा जो कॉशन मनी है 11,000 रुपये, उसमें से भी उसने 8,000 रुपये काट लिए, ये बोल के कि वो पानी का बिल है। जबकि अभी तक पानी का बिल हम लोगों को मिला ही नहीं था। मेरे फ़ादर ने जब हम कॉल करते थे तो मेरे फ़ादर का नंबर भी ब्लॉक कर दिया, उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। वो फ़ोन ही नहीं उठाता था। हमारे पैसे उसने अपने पास रख लिए। हमने काफ़ी बार उसके फ़ादर को भी रिक्वेस्ट करा कि हमारे पैसे दे दो, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहा था। फिर हार पार करके, बहुत झगड़ा-वगड़ा आर्ग्यूमेंट करके, फिर उसके बाद में उसने हमारे जो है सिर्फ 1,600 रुपये, 11,000 रुपये में से पैसे वापस करे। तो ये थी हमारी वो दुख भरी कहानी, जिसकी वजह से हमने दिल्ली छोड़ के गुड़गाँव आने का फ़ैसला किया। तो फिर कैसे लगी आज का ये व्लॉग? और ये बेसिकली ऐसा कुछ व्लॉग नहीं था, ये मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता था, ठीक है। तो एनीवेज़ जो भी है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने अपना लाइफ का एक पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। ऐसे करके मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा, जो मेरे इंसिडेंट्स मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ वो सब कुछ मैं शेयर करूँगा, ठीक है। और आप भी ऐसे करके थोड़ा सपोर्ट करता रहना। सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम है मेरे, तो उसको आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो। तो ये कमेंट सेक्शन ओपन रखा है कि ताकि जिसको अच्छा लगे वो भी दिखे, जो कि बुरा लगे वो भी लिखे, ठीक है। तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। अभी काफ़ी वीडियो मैं डाल चुका, अभी शायद 4-5 वीडियो की 5-6 वीडियो ऐसे हो चुका है, लेकिन अभी भी उतना मतलब मेरे को मतलब कि सब्सक्राइबर बेस मेरा उतना बन नहीं रहा है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट वपोर्ट कर दो, अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। एनीवेज़ तो ये मैंने आज शेयर किया। आई होप कि आपको मेरे जो कंटेंट है वो आपको अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करके भी मैं आगे भी कंटेंट लाता रहूँगा। आप इस चैनल पे बने रहिए, ठीक है। और आई होप कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे।